Man vs. Wild with Vikas Patidar. अमेरिका का दक्षिणी छोर दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका है। यहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर में इंसानी बस्ती के बहुत करीब एक घना जंगली इलाका है। इसे इंसान और कुदरत के बीच का अहम स्थान कह सकते हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत खराब होता है। ये तूफान वाला इलाका है। जिन जगहों में दुनिया के सबसे अजीब मौसम होते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ टोर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स और कटरीना जैसे हरिकेन आते हैं। 2005 में जब कटरीना तूफान आया था तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। करीब 30 फुट ऊंची लहरें उठी और मौत और तबाही का डरावना मंजर देखने मिला। मेरे पास सर्वाइवल से जुड़े कुछ बुनियादी टूल्स हैं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सर्वाइव करते हैं इस तूफानी इलाके में। चलिए चलते हैं। यहाँ एक झील है। मछलियां पकड़ने के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। ये शायद झरने के पानी से बनी है, लेकिन इसमें पक्का मछलियां मिल जाएंगी। ट्राउट, बैस और ब्लू गिल जैसी मछलियां इस इलाके में पाई जाती हैं। अब मेरी अगली सबसे बड़ी चुनौती है जंगल। यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा घने हैं, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर आगे बढ़ना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि बेलीज का जंगल कोई आम जंगल है ही नहीं। ये जंगल आम जंगलों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा घना भी। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। वाओ, ये देखिए, यहाँ पर बांस का पेड़ है। ये वाकई कमाल की चीज है, मेरे बहुत काम आएगी। आप वो जगह देख रहे हैं, वो सियरा रिका पहाड़ हैं और उनके पास ही है रियो ग्रांडे। और हरिकेन के मौसम में किनारों से दूर जमीन पर किसी ऊंची जगह पर रहना ही अच्छा है और मैं भी वही करने वाला हूँ। इस इलाके में आने के बाद पहली बार मुझे इतनी ऊंची जगह नजर आई है। अब इन टीलों की मदद से मैं किसी और ऊंची जगह पर जाऊंगा जहां से दिशा का अंदाजा मिल जाएगा। ये टीले समंदर के स्तर में बार बार आए बदलावों से बने हैं। अगर आप पानी और बस्ती की तलाश में उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपको इन्हें पार करना ही होगा। मुझे वहां तक चढ़ना होगा। वाह, यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है, जरा देखिए इसे। पर अब ये जगह डरावनी भी लग रही है। यहाँ आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस नीले आसमान की है। देखिए, वो खत्म होता जा रहा है और इस तरफ से काले तूफानी बादल आगे आने लगे हैं और ये इलाका बदनाम है बिजली वाले तूफान के लिए। और मैं इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर हूं जहां सबसे ज्यादा खतरा है। गड़गड़ाहट होने लगी है। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूं। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। लोग इन पत्थरों को दानव के दांत कहते हैं और आप उसकी वजह समझ सकते हैं।
ये इतने धारदार हैं कि इन पर गिरने पर ये हमारे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं। अगर आप इनसे बच भी जाएं, तो आगे कैक्टस आपको नहीं छोड़ेंगे। जब कोलंबस यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक आए होंगे तो उन्होंने भी यही नजारा देखा होगा। ये नजारा बहुत ही दिलकश है। मगर इन कैक्टस से सावधान रहना जरूरी है। पर मुझे यकीन एक ऐसा डंडा भी आपके काम आ सकता है। इसकी मदद से आप शरीर को सहारा देते हुए ढलान पर नीचे उतर सकते हैं। परेशानी यह है कि तेज ढलान पर जब हम डर जाते हैं तब खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। तब पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आप ढलान से उतरना चाहते हैं तो वजन इस पर डालें और इस तरह नीचे उतरे। ये अल्पाइन टेक्निक बर्फ भरी ढलान पर उतरने में काम आती है। यहाँ भी पक्का काम आएगी। चलिए चलते हैं। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी इतने खतरनाक टीलों से उतरा हूं। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये जगह भले ही बहुत सुंदर है, लेकिन कुदरत का मिजाज बहुत तेजी से बदलता है। यहाँ बस एक झटके में हालात बदल जाते हैं और मैंने ये अपने अनुभव से सीखा है। ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। पता नहीं चल। जहां दिन की 22 घंटे रोशनी होती है वहां आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी बिल्कुल हिल जाती है। समझ में नहीं आता कि कब चलना है और कब रुकना है। और सर्वाइवल का पहला नियम है कि शरीर को दोबारा ताकत देने के लिए थोड़ा आराम कर लें। तो ऐसे में जरूरी है कि आप रुक जाएं और थोड़ा सा आराम कर लें। बहुत ज्यादा गर्मी है। पसीना लगातार बहता ही जा रहा है, लेकिन मुश्किल चाहे जो भी हो एक ही तरीके से पार कर सकते हैं। फोकस बनाए रखें। मुझे उस टीले तक पहुंचना है। हालात के हिसाब से अगला प्लान बनाऊंगा। अपने रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जरूरी बात यह है कि आप चाहे जितने भी ताकतवर या होशियार क्यों ना हो, पानी के बिना आप मर जाएंगे। मुझे यहाँ ये पहली जिंदा चीज दिखी है और इसका मतलब यही है कि मैं अब खतरे। पानी, सारा पानी इस तालाब में जमा है। पानी बह नहीं रहा, लेकिन यह दिखने में तो ताजा लग रहा है। पहले नीचे जाता हूं।
रे- यहाँ पर आगे बढ़ना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि बेलीज का जंगल कोई आम जंगल है ही नहीं। ये जंगल आम जंगलों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा घना भी। अगर आप कभी दलदल में फंस जाएं तो घबराएं नहीं, अपनी हरकतें कम कर दीजिए। इसे खींचता हूं। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी इतने खतरनाक टीलों से उतरा हूं। जरा ये देखिए, मैंने नीचे उतरने के लिए जो जोखिम उठाया था उसका फायदा हुआ है। ये जगह बेहतरीन है। ये जगह भले ही बहुत सुंदर है, लेकिन कुदरत का मिजाज बहुत तेजी से बदलता है। यहाँ बस एक झटके में हालात बदल जाते हैं और मैंने ये अपने अनुभव से सीखा है।
मैंने अभी वो सबसे शानदार जानवर देखा जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ एक झील है। मछलियां पकड़ने के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। ये शायद झरने के पानी से बनी है, लेकिन इसमें पक्का मछलियां मिल जाएंगी। ट्राउट, बैस और ब्लू गिल जैसी मछलियां इस इलाके में पाई जाती हैं। बाप रे बाप! देखिए देखिए देखिए, व्हेल है, व्हेल! वो एक बड़ी सी हम्पबैक व्हेल है, मुझसे करीब 20 मीटर दूर है। मुझे नीचे कूदना है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पानी है और ये पानी काफी धुंधला भी है, जिसकी वजह से मुझे गहराई का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। ऐसे मैंग्रोव में अक्सर मलेरिया और डेंगू का बुखार फैलाने वाले मच्छर पलते हैं। उनसे बचना बहुत जरूरी है। मैं अपने शरीर पर यह कीचड़ लगाने जा रहा हूँ, मगर इसकी बदबू बहुत तेज है। लेकिन इसे लगाने के बाद अगर मैं इसे सुखा लूं तो ये मुझे मच्छरों से बचा सकता है। मैंने अपनी गर्दन तक ये बदबूदार कीचड़ लगा लिया है, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक में मेरे लिए चुनौतियां लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। ये देखिए, बाप रे, ये पानी ठंडा है। इस इलाके में मौजूद सारा पानी बर्फ पिघलने से बनता है, यानी ये नदियां ग्लेशियर से निकलती। मेरी हालत तो बिल्कुल खराब हो गई। चलिए तैरना शुरू करते हैं। परेशान करने वाली सबसे पहली बात है इस पानी का ठंडा होना। यह उत्तरी अटलांटिक है और लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां अभी खत्म हुई हैं। मुझे जल्दी से किनारे तक पहुंचना चाहिए। यहां आकर पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स यहां पर आए थे बेलीज के इन जंगलों में एक फील्ड ट्रिप के लिए, और वो इस तरह के वाटरफॉल के पास पहुंचे और उनमें से एक जो किनारे पर खड़ा था उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी पानी में गिर गया और वो दोनों मारे गए। इसीलिए इस पानी की जानलेवा ताकत को कम समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। मैं नदी से करीब 100 फुट ऊपर हूं और यहां से गिरना जानलेवा हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच गया तो इस गीली चट्टान से छुटकारा मिल सकता है। इससे मेरी मुश्किल दूर हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से
भीग चुका है। ये माहौल आपकी हिम्मत और आपके जोश को हरा सकता है। कैंप ने शुरुआत के कुछ घंटों में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके बाद पानी हर कहीं से बरसने लगा। ये जगह बेहद खतरनाक है। पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। मैं अब किनारे को छोड़कर ऊंचाई की ओर जा रहा हूँ। अंधेरा होने से पहले मुझे कैंप बनाना होगा, ऐसी जगह पर जहाँ दिन की 22 घंटे रोशनी होती है। वहाँ आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी बिल्कुल हिल जाती है। समझ में नहीं आता कि कब चलना है और कब रुकना है। और सर्वाइवल का पहला नियम है कि शरीर को दोबारा ताकत देने के लिए थोड़ा आराम कर लें। तो ऐसे में जरूरी है कि आप रुक जाएं और थोड़ा सा आराम कर लें। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच में गायब हो जाऊंगा, मेरे सामने मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। ये जंगल इतने घने हैं कि रेडार की पहुंच से भी बाहर है। और एक बार यहां खो गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। मुझे पहले एक प्लान बनाना होगा। यहां शायद ही कोई रहता होगा तो इंसान मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे जंगल में खो जाने पर एक ही काम करना चाहिए, किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर मदद के लिए इशारा कीजिए। मैं नूसा गांधी इलाके में जा रहा हूं, जो यहाँ की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। आपके आसपास चारों तरफ यहाँ भरपूर पानी है, खाना है और बहुत सारी दवाइयाँ भी। यहाँ पर अगर जानकारी हो तो आपकी जान बच सकती है, पर अगर कुछ पता ना हो तो जान जा भी सकती है। इसलिए चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि ये बड़ा सा ग्रास हॉपर, ये बहुत तेज होते हैं। अब हम फटाफट चलते हैं जंगल से बाहर, क्योंकि शाम 6 बज चुके हैं और जंगल में दिन ढलने के बाद जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है और हमारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। हम लगातार 10 घंटों से जंगल में सफर कर रहे हैं। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और वीडियो शूट कर पाऊं, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।